अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि इनर लाइफ क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी। रिटायरमेंट का प्लान बना के रखते हैं इसके लिए। मेरी एक तरह से इनर लाइफ की शुरुआत यहीं से हुई थी। कैसे हुई थी कि मैं तो एक एग्नोस्टिक की तरह ढूंढ रहे हैं, खूब सारा इधर उधर पढ़ लिया, हिंदी के भी सारे ग्रंथ पढ़ लिए, वेस्टर्न साहित्य पढ़ लिया, और अंत में यही लगा कि ये सब तो अंत में निर्वाण मोक्ष की बात करते हैं। तो बहुत स्वार्थ की चीज़ हो गई। अगर आध्यात्मिकता में भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं तो व्हाट्स द पॉइंट। तो ये मुझे कुछ अपील नहीं करा। ये छोटी सी पर्सनल कहानी क्योंकि यहाँ से जुड़ी हुई है। तो आई यूज्ड टू फील दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल्फिशनेस। संसार कष्ट है, पीड़ा है, तो आप भाग रहे हो, ये कौन सा भाव हुआ? यदि कष्ट है और पीड़ा है तो ऑल द मोर यहाँ से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आप अकेले तो कष्ट में नहीं हो, बहुत लोग कष्ट में हैं। कम से कम ऐसा तो हम करें कि लोगों की, एक दूसरे की पीड़ा कम करें, बांटें, इत्यादि इत्यादि। और ये बहुत सारे प्रश्न थे कि अगर भागना ही था तो ये जगह ही क्यों बनाई जिसको हम संसार कहते हैं। और ये सारी जो थ्योरीज थी, कर्मा थ्योरी इत्यादि, मुझे बड़ी अजीब लगती थी। कभी आपने कोई पाप किया, उसकी सज़ा मिल रही है। इट्स ऑल साउंडेड वेरी अब्सर्ड, फ्रैंकली स्पीकिंग। और प्राय पढ़ चुका था मैं जितना भी भारतीय साहित्य जो रेलेवेंस का है, इम्पोर्टेंस का है, और वेस्टर्न फिलॉसफी भी, और कहीं उत्तर नहीं मिला था। और ऐसे ही समय श्री अरविंद की पुस्तक द सिंथेसिस ऑफ योगा हाथ में आई। उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। और फिर वो मुझे, मैं यूँ कहूँगा कि श्री अरविंद मुझे यहाँ ले आए, और ले नहीं आए केवल, उन्होंने अपनी सेवा में मुझे एनरोल कर लिया। जैसे आप सब एनरोल्ड हैं, कई लोग तो उस समय साथ ही हम लोग एनरोल हुए थे। और तब पहली बार पता चला कि इस सेवा का आनंद क्या है। सेवा शब्द तो सुना था और लगता था एज ए डॉक्टर तो हम सेवा करते ही हैं, एयरफोर्स में राष्ट्र की भी सेवा कर रहे हैं, समाज की भी सेवा कर रहे हैं, और सेवा क्या होती है। पर अब पता चला कि कितना बड़ा डिफरेंस है उस सेवा में और इस सेवा में। उस सेवा में तनख्वाह मिलती है, आपको महीने महीने पैसे मिल जाते हैं, पैसे से आप अपना जीवन थोड़ा सो कॉल्ड कंफर्ट, जिससे आप खुश रह सकें और जीवन में जो भी है प्रगति कर सकें, यही सब जो हजार लोगों के विचार होते हैं। लेकिन इस सेवा में तो बहुत इंस्टेंट वो चीज़ मिल रही थी जो इन सब के द्वारा हम पाना चाह रहे हैं लेकिन पाते नहीं हैं। भगवान की सेवा की सबसे बड़ी बात यह है कि वो कल पे नहीं छोड़ते हैं कोई चीज़। यहाँ सैलरी महीने महीने नहीं मिलती है, वो तो बस शुरू हो जाता है आपका खाता, डायरेक्ट ट्रांसफ़र। और डायरेक्ट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि वो हमें जो करेंसी देते हैं उसका नाम है डिलाइट, जिसके लिए हम सारी जितनी करेंसी बाहर जमा करते हैं कि इससे थोड़ी सी डिलाइट मिल जाए, लेकिन कहीं वो एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वो हमारी ओल्ड करेंसी ले लेते हैं जिसका नाम है सुख और दुख, और उसकी जगह देते हैं डिलाइट। इट वॉज ए वेरी कंक्रीट एक्सपीरियंस। और फिर वो एक बार चस्का लग जाए तो फिर तो यही होता है कि भाई सेवक नहीं, अपना गुलाम बना लो। So it was such a joy from here, this place. She initiated me not only into her service, but to become her slave and lover. आज के दिन में कोई पूछे कि क्या चाहते हो संसार में, तो यही कि जन्म जन्मांतर उनका सेवक, सखा, चिर प्रेमी। सेवक भी नहीं, स्लेव। डिफरेंस क्या होता है? सेवक तो कुछ देर का होता है, नौकरी होती है, नौकर आता है, कुछ घंटे चला जाता है। स्लेव कौन होता है? जो हर समय साथ रहना है। स्लेव को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। स्लेव को क्या मिलता है? सानिध्य मिलता है, अपने मालिक के साथ रहता है, बस उसका ये काम है। और इससे बड़ा आनंद कुछ हो नहीं सकता। इसी बैकग्राउंड के साथ वो आनंद की जो शुरुआत थी यहाँ से जो मुझे मिली, और इसके लिए, और इतना सुंदर दिख रहा है कि ये जगह उस समय कैसी थी और
आप सब लोगों ने मिल के इसको इतना सुंदर बनाया है, तो पहला जो मेरे अंदर भाव है वो कृतज्ञता का भाव है। इस स्थान पे ऐसी भगवान की पुष्प वाटिका बन जाना, यही एक बहुत बड़ी बात है इस सृष्टि के लिए। और ना केवल बनना बनाना तो आसान रहता है, उसको मेंटेन करना, घर तो सब बना लेते हैं, लेकिन उसको ठीक से रखना, चलाना। सो अनेक अनेक साधुवाद, कृतज्ञता। अब ये जो विषय इनर लाइफ, तो इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से प्रारंभ करूंगा। अगर हम अपने जीवन को थोड़ा ध्यान से देखें, गौर से देखें, बिना उसको लीपापोती किए हुए। लीपापोती क्या है? हाँ जी, बहुत अच्छे मार ठाट से हैं, मज़े में हैं, ये होती लीपापोती। पर अगर ध्यान से देखें तो हमारी अवस्था कुछ ऐसे यात्री की तरह है जो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ, कुछ गाने सुन के अपना मन बहला रहा है, कहीं फ़ोन कर लेता है, कब आ रहे हो जी? नहीं, ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। और वो जाना चाहता है घर, उसको पता नहीं है कि घर उसका है कहाँ। जीपीएस भी उसको गाइड नहीं कर पा रहा है। थैंक यू जी। और वो जिससे भी पूछता है कि मुझे ज़रा बता दो कि मेरे घर का पता कौन सा है, पवन जी ने कह दिया कि मैं पिक्चरें नहीं देखता हूँ, तो फिल्म के बारे में बोलने से समस्या होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर फिल्में बनी है। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें एक गाना था, मेरे घर का बस इतना पता है। वहाँ क्या नाम लिखा है? प्रेम का नाम लिखा है बस। तो ढूंढ रहा है वो, और हर व्यक्ति कहता है ये घर तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे घर का पता मैं बता सकता हूँ, चलो। चले जाते हैं हम इस पूरी यात्रा में, कभी सराय में रुकते हैं, कभी कुछ देर एक कारवां के साथ चल देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वही होता है, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। कुछ मिलते हैं, सुख दुख बांटते हैं, ऐसे करके, लेकिन घर का पता नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है। और आपको पता है ना, कहीं पर भी आदमी चला जाए जीवन में, जो चैन घर के बिस्तर में सोने में आता है वो कहीं नहीं आता है। मैं तो पूरे संसार में घूम लिया हूँ, हर तरह की चीज़ें। और अभी कोई पूछता है कि कहाँ ठहरोगे, तो मैं कहता हूँ होटल में मत ठहरना, होटल में मत रखना, या तो किसी डिवोटी का घर, या केंद्र में अगर कोई कमरा है तो बेस्ट है, माता जी का घर। तो ये है हम सब के अंदर, और शायद वही हम सब ढूंढते रहते हैं कि कहीं वो थोड़ी देर। एक बड़ी सुंदर लाइन याद आ रही है पैसेज सावित्री में। अक्सर लोग पूछते हैं कि आश्रम में जाके क्या मिलता है, क्या वहाँ चमत्कार होता है, क्या चीज़ आपको दी जाती है। तो सावित्री की एक लाइन है, पैसेज है बुक 1 कैंटो 2 में। वो माता जी का वर्णन है, सावित्री के व्यक्तित्व का वर्णन है कि उनके पास जब लोग आते थे तो उनको कैसा प्रतीत होता था। और कुछ इस तरह से, इन ए हेवन ऑफ सेफ्टी एंड स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज। अब देखिए सारा एक एक वर्णन, सेफ्टी, स्प्लेंडेड, सॉफ्ट रिपोज। वन कुड ड्रिंक लाइफ बैक इन स्ट्रीम्स ऑफ हनी फायर, रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। और उसके पहले भी कुछ पंक्तियां, एज व्हेन ए बर्ड विथ टायर्ड विंग्स चेस्ड बाई स्टॉर्म। पहले हमारी क्या हालत होती है, जैसे एक चिड़िया एक और स्टॉर्म से, दूसरी ओर बहेली है, और उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपना घोंसले पर चली जाए। फिर वहाँ जाके क्या लगता है, सेफ्टी भी हो गई, स्प्लेंडेड सॉफ्ट रिपोज। और सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है, स्वाभाविक रूप से खुश रहने की कला भी नहीं, देयर इज़ नो मेथड और टेक्निक, वो दे दिया जाता है आपको गिफ्ट। जैसे वो पकड़ाते हैं ना, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो जूट बैग, तो वो आप ले जाइए अपने साथ में। होटल में जाते हैं तो वो छोटे छोटे साबुन, शैम्पू। तो यहाँ हैप्पीनेस पकड़ा दी जाती है। ये इसका क्या, ये आपकी है, टेक इट, कैरी इट विद यू। और सच है, वो एक ऐसी हैप्पीनेस है कि जीवन में बहुत कुछ आएगा, वो हैप्पीनेस, लेकिन किसी बाहरी चीज़ पे निर्धारित नहीं होती। सब आता है,
तूफान आते हैं, लेकिन वो एक आपको ऐसी चीज मिल जाती है अंदर में जो आपको सदैव एक बस बाहर है अंदर आ गए, क्योंकि अब वो रास्ता खुल गया, आपको पता चल गया। अब जीपीएस की भी जरूरत नहीं है, चाबी आपके हाथ में, कमरा खोला, चले गए, हाँ चैन आ गया। तो ये है इनर लाइफ। वरना हमारी हालत कुछ ऐसी है कि कोई पूछता है जी कहाँ से हो, हम कहते हैं अरे हमारे पिताजी का परिचय ऐसा है, उनके पास तो बहुत धन है, हमारे दादाजी तो कोहिनूर लेके बैठे थे। कोई पूछे भाई वो सब ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है? नहीं, हमारे पिताजी का है, आपको कुछ मिला उसमें से, कोहिनूर है अंदर में, सुना है। कहाँ है कोहिनूर? नहीं, हमने देखा तो नहीं है, हम मानते हैं कोहिनूर है। तो ये हमारी हालत है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे पास, हमने उसको ढूंढने तक की कोशिश नहीं करी। और तो बात अलग है कि मिला या नहीं मिला, ढूंढने तक की कोशिश नहीं करी। माता जी इसको कहती हैं द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइज। बहुत सुंदर सुंदर इसके बारे में उपनिषदों में वर्णन है कि एक बार ये मिल जाती है तो क्या होता है। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा। जो अनित्य चीजों में जो नित्य है, ये नहीं कह रहे हैं उसको डिस्कार्ड करो, हर चीज के अंदर वह नित्य इटर्नल विद्यमान है। चेतनश चेतना नाम, अचेत से अचेत महाअंधकार में भी वो प्रकाश का कण विद्यमान है। एको बहु नाम यो विदताति कामान, हर चीज के अंदर व्याप्त है, सर्वव्यापी है। उस आत्म तत्व को देखकर तम आत्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा। कौन देखता है? वो रेस्टलेस व्यक्ति के, अभी ये रिमोट उठा के वो चैनल कर दिया, अभी जरा ये भी कर लें वो भी कर लें, बाहर से मथनी करते रहे, अंत में मक्खन निकला नहीं। तो पूछा भाई आपने तो कहा था मक्खन होता है। हाँ मूर्ख, मक्खन है, लेकिन दही को मथने से मक्खन मिलेगा, दूध को मथने से मिलेगा, पानी को मथने से थोड़ी मिलेगा। तो धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वती नेत्रेषाम, उसके पास स्वतः ही शाश्वत सुख और शाश्वत शांति जीवित रहते मिलती। ये नहीं कि मरने के बाद कि भाई शांत हो गए, शांत क्या होंगे, वो कैपेबल ही नहीं रहे अब। तो वो शांति जो युद्ध क्षेत्र में भी मिलती है, जीवन की हर अवस्थाओं में। माता जी ये नहीं कहती कि अब तुम्हारे लाइफ में कोई कठिनाई नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि वो एक इवोल्यूशन का हिस्सा है। एंड व्हाई नॉट, हम सब के अंदर एक योद्धा होना चाहिए। पर ये कहती हैं कि इन सब के बीच से मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगी उस तरफ जो तुम्हारा गोल है। किसी सराय पे रुकने नहीं दूंगी, क्योंकि वो तुम्हारा घर नहीं है। तो अगर सही मायने में देखें तो यही है घर वापसी का रियल सेंस। घर जो हमारा घर है, हम सब का घर है, हम सब के अंदर है, घर वापसी। तो अब जब ये बात आती है कि अच्छा ठीक है हम कैसे जाएं, तो पहले तो हम घर के मुख्य द्वार तक पहुंचे। हम तो अभी पब्लिक स्क्वायर की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं। पब्लिक स्क्वायर क्या है? हमारा माइंड। अभी तो हम व्हाट्सएप में उलझे हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल में उलझे हैं। यूक्रेन की समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, और जू इज़राइल वार के बारे में भी हमको सब पता है, लेकिन अपना पता नहीं मालूम है। किसी ने पूछा था ये अभी, रणबीर जी आपने जो कहा मेल और फीमेल का, तो एक ऐसा घर था जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होती थी पति पत्नी के बीच में। तो किसी ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैंने पूछा कि भाई ये सीक्रेट क्या है आपकी? ये सीक्रेट हम भी जानना चाहेंगे, तो कोई ऐसी सुना नहीं आज तक। कहता है बहुत सिंपल है, जितनी भी बड़ी बड़ी डिसीजन है, निर्णय बड़ी समस्याओं का, उनका निर्णय मैं लेता हूँ, पति ने कहा, और छोटी मोटी चीज़ें ये करती हैं। उसने कहा अच्छा ये भी मैंने कहीं नहीं सुना, आप बताइए, इसका थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो उसने कहा ईरान, पैलेस्टीन और जूस का अगर वार हो, एटॉमिक पॉलिसी हो, इन सब के बारे में डिसाइड मैं करता हूँ घर में, लेकिन फ्रिज, टीवी, बच्चों की पढ़ाई, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मेरी वाइफ डिसाइड करती हैं। इसलिए हमारे घर में लड़ाई नहीं होती। तो हम लोगों की भी यही अवस्था है कि हम हर चीज़ के बारे में हमको ज्ञान है,
कौन सा ज्ञान है? इसको तो अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान उसी को कहते हैं जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है और आध्यात्मिक भाषा में। बाकी सब या तो संज्ञान होता है या ज्ञान होता है या विज्ञान भी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान इज डायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो वह जो है, पहले हमको ये पब्लिक स्क्वायर से अपने आप को समेटना होगा। पब्लिक स्क्वायर क्या है? थाउजेंड्स ऑफ ओपिनियंस, जिसमें हम अपनी भी एक ओपिनियन ऐड कर देते हैं। मुझे बहुत पहले की एक बात है, यहीं की बात है, भूलती नहीं है। और एक बार यहीं बैठे हुए बाहर बात चल रही थी किसी से, ओवर ए कप ऑफ टी, चाय पे चर्चा, और किसी ने मुझे अचानक कहा, हाँ श्री अरविंद तो वो सब कहते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन। मैंने कहा भाई साहब अब बंद करें आपकी ओपिनियन। श्री अरविंद कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। अब देखिए डिफरेंस होता है ना, ओपिनियंस। द लाइफ डिवाइन इज एन ओपिनियन, सावित्री इज ए व्यू पॉइंट, एसेज ऑन द गीता इज ए फिलॉसफी। करते ना हम लोग, भगवत गीता को भी एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी मन का विषय है, और तत्व ज्ञान मन का विषय नहीं है, ये आत्मा का विषय है। आत्मज्ञान मन के द्वारा नहीं प्राप्त होता। तो मन जिन चीज़ों में उलझा हुआ है, ये तो बेसिक प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस के बहुत तरीके हैं। एक जो सिंपल प्रैक्टिकल तरीका है, बहुत ज़्यादा कई बार लोग इधर उधर जाना, ग्रुप लाइफ, पार्टी लाइफ, मैरिजेस, सॉरी टू से, पर इन सब में जो हम परिवार, रिलेटिव, सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को ऑलवेज हमें याद रखना चाहिए कि रिलेटिव वर्ड एक बड़ा अद्भुत वर्ड है। इंग्लिश में बिल्कुल सही है, सटीक है। रिलेटिव्स के बीच में रहते रहते हम एब्सोल्यूट को खो देते हैं। दे आर रिलेटिव, उनको एब्सोल्यूट नहीं बनाइए। तो पहले तो हम इन सब चीज़ों में, जिनको हम आराम से कम कर सकते हैं, दोस्तों के बीच में बैठ के दुनिया भर की गप्पें, उसमें एग्जॉस्ट होना। माँ एक जगह कहती है, आश्रम में एक उदाहरण बताऊंगा। आश्रम के कुछ लोगों ने कहा हम अखबार पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर। तो माता जी ने कहा ठीक है, न्यूज़पेपर ले आओ, और फिर अभी जो आश्रम की लाइब्रेरी है, कहा वहाँ पे इसको रख दो, और इस कमरे का नाम दे दिया माता जी ने। कमरे का नाम दिया फॉल्सहुड। अब हम सब जानते हैं कि न्यूज़ जो है वो वास्तव में केवल हमारे माइंड को एक विशेष रंग में रंगने के लिए है। कोई निष्पक्ष न्यूज़, जेन्युइन रिपोर्टिंग, ये सब भ्रांति है। वो सारी जो BBC, ये सब कोलैप्स हो गया, लोगों को पता चल गया है। तो उन्होंने कहा फॉल्सहुड। दूसरा, जब वो प्लेग्राउंड जाती थी और वहाँ पे बैठ के, माँ का एक इंटरव्यू रूम है, देखा होगा, बड़ी सुंदर रंगोली भी बनती वहाँ माँ रहती थी। कोई लोग मिलते भी थे उनसे। अब बाहर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं और युवा भी हैं, वो उस समय गप मार रहे होते थे। कभी कभी वहाँ पे न्यूज़ भी होती थी। एक पर्टिकुलर साधक ने ही अपने ऊपर लिया था कि मैं आके यहाँ सबको न्यूज़ सुनाऊंगा, और लोग अरे हाँ बता क्या हुआ क्या हुआ, तो न्यूज़ सुनाते थे। तो माता जी ने एक दिन बुला करके सबको एक बात समझाई, और वो एक दिन बस इतनी सी माता जी की वो वाणी है, वो पूरे दिन माँ ने बस एक पैसेज ही बताया। उन्होंने कहा गॉसिप के डेंजर्स। और यहाँ तक कि जब हम गॉसिप करते हैं और किसी के बारे में, गॉसिप को क्या कहेंगे हिंदी में, गप वैसे होती है, लेकिन ये गप जिसमें हम खासकर दूसरों की बुराइयाँ, परनिंदा का रस, और उसमें जब हम कठोर और अनुदार शब्द, गाली गलौज भी आ जाती हैं, तो माँ ने एक शब्द यूज़ किया है, इट इज़ कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड। तो अब सोचिए, अभी अगर उसमें हमारा जीवन लगा हुआ है तो आगे की तो बहुत दूर की बात है। तो पहले तो ये चीज़ें, कई बार लोग कहते हैं अभी हम बैठ के सीधा मेडिटेशन सीख लें। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी
जैसे 3 मित्र थे, पूरी रात नाव को चलाते रहे, लेकिन उस पार पहुंचे नहीं। सुबह थक के सो गए उस नाव के अंदर, पता नहीं चला कि ये नाव आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। जब उठ के उन्होंने देखा नाव तो वहीं की वहीं है, तो बड़े परेशान कि ये नाव गई क्यों नहीं, हम पूरी रात प्रयास करते रहे। तो सुबह सुबह मल्लाह आया, कहा ये कैसी नाव है आपकी, ये तो जाती ही नहीं है। तो मल्लाह ने कहा, जो नाविक था, कहते हैं मूर्खों, नाव बंधी हुई है अभी खूंटे से, उसको तो पहले निकालो, नाव आगे बढ़ेगी कैसे, वहीं घूमती रहेगी। तो खूंटा कौन सा है जिसके चारों तरफ हम घूमते हैं, वो है ईगो। भगवान की ओर भी जाते हैं तो मेरा क्या होगा, मेरा फायदा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या इसमें लाभ होगा। भगवान एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे दें, आपके लिए हमने ये सब रिजर्व किया, अच्छा ठीक, ये वाला भगवान अच्छा है। अगर कोई भगवान बोले ऐसा है फॉर ए चेंज, मैं ऐसा करूँगा सब कुछ छीन लूँगा तुम्हारा, आप देखिए समस्या होगी ना। तो एक और तो हम कहते हैं कि हमको वो चाहिए, लेकिन हम उसको वैल्यू तो करते नहीं है। अगर सच में कोई वैल्यू करेगा तो वो क्या कहेगा, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि सब कुछ लेके भी मिल जाए तो इट इज़ वर्थ इट। ये नहीं कि भगवान लेंगे, उनका लेने का तरीका बहुत सुंदर है, लेते हैं, लेकिन लेने का तरीका बहुत अद्भुत है उनका। गोपियों के जब सारे वस्त्र हरण कर लेते हैं तो पूरी तरह स्वयं को उनके साथ जोड़ लेते हैं। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है, तब द्रौपदी को जो रेवलेशन होता है कि ये सारे जो योद्धा यहाँ बैठे हैं और जो ये मेरे ही परिवार के, ये सब नहीं है, रियली मेरे अपने तो केवल श्री कृष्ण हैं। तो ये जो रियलाइजेशन होता है व्यक्ति का, उसके बाद वो सब मिल जाता है, सब कुछ दे देते हैं, वो क्या करेंगे रख करके, लेकिन अब उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और वो जो चेंज होती है वैल्यू, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वो कहानी ना टैगोर की, उनकी वाइफ, भगवान आ रहे हैं, अच्छा। तो उनकी वाइफ ने कहा, अच्छा मैं तो व्यस्त हूँ, तुम जा रहे हो, ये मांग लेना एक लिस्ट। इसके पास भी लिस्ट थी, बच्चे ने भी एक लिस्ट दी थी। तो भगवान आए तो इसके पहले की लिस्ट देते, उन्होंने हाथ बढ़ा के कहा दे कुछ। अब ये तो बड़े परेशान किया, घबरा गए, गेहूँ ले जा रहे थे, 4 दाने गेहूं के रख दिए, कहा चलो ये कैसे भगवान है, ये तो लेके चले गए उल्टा। जब घर पहुंचे भारी मन से और पलटा गेहूं की बोरी, देखा उसमें 4 दाने सोने के हो गए। तो ये जीवन के साथ एक नया संबंध जुड़ने लगता है। किस आधार पर? भगवान के आधार पर, ना कि अहंकार के आधार पर। और इससे सुंदर और कोई संबंध का रास्ता ही नहीं हो सकता। क्यों? जब हम ईगो को खूंटे से बांध कर जब संबंध जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमेशा एक सुख के साथ 2 दुख जुड़े होंगे। ये पुरानी स्कीम है नेचर की, बाई 1 हैप्पीनेस एंड गेट मिनिमम 2 सॉरोज फ्री। अगर आप बहुत लकी हैं, अगर टॉप स्कीम चल रही है उस समय, तो इट विल बी बाई 10 सॉरोज फ्री, क्योंकि आपको जल्दी पता चल जाएगा कि भाई हमने गलत चीज खरीद ली, इस दुकान की ओर जाना नहीं। 2 सौरों में लगता है बाई चांस हुआ होगा, चलो फिर ट्राई करते हैं। अगर बहुत फॉर्चुनेट है कोई, तो उसको फिर तो पांडवों की तरह जा, 13 वर्ष वनवास हो गया, तैयार हो गया। लेकिन वही व्यक्ति फिर उत्तराधिकारी बनता है। ये अंदर की जो खोज है वो ऐसे नहीं होती है, इसकी एक रेडीनेस, अधिकार भेद। श्री अरविंद बताते हैं कि पहले के समय में ये सब होता था। माता जी ने एक कहानी सुनाई है यूसुफ की, कि वो उसके मास्टर के पास जाते हैं और मास्टर कहते हैं अच्छा मैं तू चाहता है ज्ञान, मैं दूंगा, लेकिन तो ऐसा कर, एक मेरा छोटा सा काम कर दे। हाँ ठीक है, तो ये बक्सा पास के गांव में कहीं पहुंचा दो, फला फला को देना है। तो बक्सा लेके चला गया। अब उसके एक साथ में बोलती थी इसको खोल के मत देखना। अब उसके मन में बड़ा है, खोल के मत देखना, इसमें है क्या चीज़, और ताला भी नहीं लगा है। तो उसने कहा अगर मैं देख लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, गुरुजी थोड़ी मुझसे पूछने वाले हैं कि भाई तूने देखा कि नहीं देखा। खोलता है, उसमें एक चूहा था, भाग जाता है, कितनी भी लाख चेष्टा करे नहीं मिलता है। तो
तो आके वो कहता है अपने गुरुजी को कि मैं तो सॉरी बट एनीवे वो तो केवल चूहा था। तो कहते केवल चूहा नहीं था, वही तो तेरी परीक्षा थी, तू एक चूहे को तो संभाल नहीं सका, और वो चीज जब मिलेगी तो उसको कैसे संभालेगा। तो एक पीरियड होता है जब हम सबकी एक परीक्षा होती है, उस समय उस टेस्ट को पास करने के लिए माता जी वो बताती हैं, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है कि इंटीग्रल योगा सेट ऑफ एग्जामिनर्स, उसमें तरह तरह से ये देखा जाता है हमको। तो उसमें जो 12 क्वालिटीज हम देखते हैं ना माता जी की, ये सब चाहिए, पर कम से कम इक्वानिमिटी, एंड्योरेंस, फेथ। किसी ने एक बार माता जी से कहा कि ये फला फला जो व्यक्ति है ना अपने आश्रम में रखा है, वो तो सबको नेगेटिव बातें बताता रहता है आश्रम के बारे में, इसको क्यों रखा है आपने। माता जी कहती है अच्छा है, जेन्युइन लोग ही आएंगे, जो उसकी बातों को सुन के भ्रमित होकर चला जाएगा वो तैयार नहीं है, जेन्युइन लोग ही आएंगे। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें होंगी जीवन में जो केवल हमारे अंदर समता, एंड्योरेंस और फेथ, कि क्या हम बिना विचलित हुए तमात्मस्थम ये नु पश्यंती धीरा, धीर, क्योंकि एक लंबी यात्रा है, एक माने का है इतना पेशेंस होना चाहिए, लाइक द डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स। और जब हम देखते हैं ये लोग जिन्होंने खोज की, वो तो इंडिया आते आते इंडिया खोजने निकला था, अमेरिका पहुंच गया, तो हम लोगों ने भी कहा कोई बात नहीं तुम वहाँ रुको, हम भी आते हैं। तो इंडियंस अमेरिका चले गए, कहा चल तू इंडिया को खोज रहा था, हम भी चले गए। अब धीरे धीरे उनको समझ नहीं आ रहा कि ये इंडिया बनता जा रहा है कि ये अमेरिका है, अब खोजने तो यही आए थे ना इंडिया। इतनी पेशेंस चाहिए। एंटार्कटिक जिसने खोजा, जब हम उसके जीवन को पढ़ते हैं, जहाज टूट गया, मर रहे हैं, फिर भी इन सब ने एंड्योरेंस, जहाज का नाम ही था एंड्योरेंस। तो इसीलिए जितने भी लोग गए हैं रास्ते पर, उन सब ने कहा है कहना न किया खेल कठिन है, को गुरमुख जाना, अस्तुति निंदा दो त्यागी और मान अपमाना। तो ये सारी चीजें आएंगी लाइफ में, पर उनको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि हमको जहाँ जा रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है। रास्ते में हमको आना है, टाइम पर पहुँचना है। मान लीजिए सेवा देने आश्रम में, यहाँ पर कोई रास्ते में पकड़ के आपको गाली गलौज करने लगे या कुछ, तो आप क्या कहोगे, भैया तू बात के लिए रिजर्व कर, अभी मैं जा रहा हूँ जरूरी काम पे। आप थोड़ी बाहें उसके करके लड़ना शुरू कर दोगे। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जब हम उसको वैल्यू करते हैं तब अपने आप हम खींचते चले जाते हैं। और तब हम जब गेट पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं अभी भी एंट्री पॉइंट पर बड़े कांटों वाला 3 प्रकार के दरवाजे मिलते हैं, माँ बताती हैं। एक होता है बड़ा ठोस और खुल ही नहीं रहा है, फोन लगा रहे हैं, किसी को फोन नहीं लग रहा है, वो बहुत दिनों से उसको खोला नहीं है ना, तो जंग लगी हुई है, रस्टेड डोर है। पर अगर जाना है तो आप क्या करोगे? पुश करते रहोगे। अगर आपको ये पता है कि यही मुझे जाना है तो आप क्या करोगे? पुश करोगे, वेट करोगे, चिल्लाओगे, जो भी करोगे आप, लेकिन वहां से उठ के नहीं जाओगे। तो ये जो तमस के कारण शुरू में आदमी बैठता है, नींद आ जाती है, कोई बात नहीं है, 10 बार नींद आएगी, 11वीं बार हम जागे जागे अंदर में जाएंगे। तो तमस के कारण ये जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है वो अंदर जाने ही नहीं देती है। तो उसको पुश करना है और पुकारना है। और यदि माँ नहीं आ रही है खोलने, इसलिए नहीं कि वो सुन नहीं रही हैं। कहानी कि एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा था पहाड़ पे, तो रास्ते में एक पत्थर आ गया। अब वो उसको पहाड़ पे चढ़ने का आदेश मिला था कि तू पहाड़ पे चढ़ तो तुझे कुछ मिलेगा। तो गया, पत्थर आ गया, तो उसने कहा आदेश दिया है भगवान ने, पहाड़ पे चढ़, पत्थर का तो कुछ बोला नहीं था, तो हटा देंगे पत्थर, ये तो गलती से आ गया होगा। तो उसने फिर प्रार्थना की, हे प्रभु आप आगे की गाइडेंस दीजिए, ये तो पत्थर आ गया। तो उन्होंने कहा पुश, धक्का दो। धक्का दिया, धक्का दिया, बहुत देर धक्का दिया, फिर पूछा भगवान आर यू श्योर? बोले हाँ। पुश, फिर धक्का देते, थक गया। अब भगवान आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज़ बता दो, मेरी थक की हालत ख़राब हो रही है, आपने आदेश दिया था ऊपर पहुंचना है और मुझे तो पता चल रहा है कि पास में है, लेकिन ये जो मैं धक्का दे रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है पत्थर को,
कोई सहायता भेजो, कहते नहीं, यू पुश। थक गया, हार गया, उसने पता नहीं गलती कर दी। अब देखिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी कि पास दिख रहा है वहां से कि वहां पे है, पहुंचना है, लेकिन यहाँ पत्थर। सो गया, रात बीत गई, सुबह उठा, देखा पत्थर के साइड से एक रास्ता उसको दिखाई दिया। उसने कहा अच्छा, ऐसे भी तो मैं जा सकता हूँ, तो क्रॉस कर गया। फिर उसने कहा ये क्या आपने मजाक किया है मेरे साथ, ये रास्ता आपने पहले क्यों नहीं दिखा दिया, है ना, ये क्या जरूरत थी इसकी। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू पुश नहीं करता ना, देख तेरा मसल्स कितनी डेवलप हो गई, तो वहां पहुंचता सांस नहीं ले पाता। अब तू तैयार है, अब दौड़ के पहुंच जा। जो भी लोग हाई ऑल्टीट्यूड गए ना, ये सबको मालूम है कि ये क्या चीज़ होती है। मेरा तो अपना अनुभव है, सीधा हेलीकॉप्टर से एक बार पहुंचा दिया गया, जब हेलीकॉप्टर नहीं अपनी एयरफोर्स की जहाज़ था, तो लेह में उतर गए। जोरहाट से बताया था कि वहाँ पे उतर के कुछ मत करना, फ़ोन करना, ये वो। हमने कहा अरे क्या है, कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। अपना जैसी एयरफोर्स के जहाज़ से उतरे, सीधा पास में दिख रहा है, वहाँ जा कर के बताएंगे कि भाई मैं आ गया हूँ, भेज दीजिए जीप वीप। और 4 कदम 10 कदम चलाऊँगा, मेरी सांस चढ़ गई, बैठ गया मैं, फ़ोन उठाया और जब मैंने अपने सीनियर मेडिकल ऑफिसर को बताया, सर बोलते आई नो यू स्टे देयर, आई नो वेयर यू आर स्पीकिंग। समझ गए कि मुझे ये ब्रेथलेसनेस क्यों हो रही है, डोंट मूव। पहुंचा, 2 दिन मुझे बंद कर दिया एक कमरे में, कहा बाहर मत निकलना, एक कदम मत रखना। तब मुझे समझ में आया कि जब तैयारी करके आप जाते हो कहीं पर, तब आप उसको सच में उस आनंद को रिसीव करते हो, वरना वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क को तोड़ सकता है। वो इतना विशाल है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब उस ज्ञान में तो ये है कि सबके अंदर भगवान है। अब सोचिए आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जब तक उसको सही ढंग से हम रिसीव नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे हाँ सांप के अंदर भी भगवान है, देखो ना, शिव जी भी लपेटे रहते हैं, उठा करके आप लपेट लेंगे, वो काट लेगा और आप मरना सन हो जाएंगे। आप पूछेंगे भगवान, आपने कहा था सबके अंदर भगवान है, तो भगवान कहेंगे हाँ, लेकिन तू क्या शिव बन गया है कि तूने लपेट लिया, इतना विष पी चुका है तू कि सांप के कांटे का असर ना हो। नहीं प्रभु, इतना विष पीने की तो सामर्थ्य नहीं है। शिवत्व को जागृत कर, अमृत तत्व को, उसके बाद तू सब चीज को लपेट लेगा। वस्तुतः भगवान है सबके अंदर। इट डजंट मीन कि एवरीथिंग इन इट्स आउटर सरफेस इज गॉड। ये तो गीता के ज्ञान है ना, बड़ा सुंदर। तो ये सब जब हम तैयार होते हैं, तो तब तक ये लंबा प्रयास, तो वो भी एक भगवान की ही लीला है। द्वार अगर नहीं खुल रहा है तो बिकॉज शी नोज कि माई चाइल्ड इज नॉट येट रेडी। तो अच्छी बात है ना, बाहर बैठ के हम प्रयास कर रहे हैं। अब ऑटो रिक्शा का ड्राइवर होता है, वो आपने बुलाया है, या जिसको भी पता नहीं, ओला उबर जो भी चलता है, या डिवाइन कैब आ गई आपके दरवाजे पर, अब आप नहीं निकले, उसका मीटर तो चल रहा है ना। वो ये थोड़ी बोले, वो लेगा सर वेटिंग चार्जेस। तो आप जब बाहर बैठ के याद कर रहे हो, अंदर नहीं गए, तो भगवान के रजिस्टर में आपका नाम जा रहा है। डोंट वरी, नो गॉडवर्ड एफर्ट इज एवर वेस्टेड हाउ एवर स्मॉल। हमको लगता है कि खाली जब खुल जाएगा ना तब हुआ कुछ, नहीं सर, वो भी हो रहा है। वो एक अलग तरह से हो रहा है, क्योंकि खुल के जो होगा उसकी ये तैयारी चल रही है। तो एक तो ये दरवाजा होता है अंदर जाने के लिए, जो हमारा इनर्शिया। दूसरा होता है वो थोड़ा चांदी की चमक, लेकिन उसमें कांटे चारों तरफ, कंटीली झाड़ियाँ, हमारी राजसिक ईगो, जिससे हम संसार से भी उलझते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, लगता है चारों तरफ कांटे कांटे हैं, पास में जाने से लगता है भाई ये क्या तू भाली वर्षा लेके, वो हर कोई उनका कोई जैसे शत्रु ही है। एनॉयड, छोटी सी बात पर एनॉयंस। अब सोचिए, जो उस पर क्या क्या गुस्सा नहीं आने चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर दया आनी चाहिए। अब सोचिए कोई कांटों को चारों तरफ लपेट के जीवन जी रहा है, तो बेचारे का जीवन कितना कष्ट में होगा। ऐसे लोग मिले कि नहीं? मिलते हैं ऐसे, हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं। अरे भाई, ये कांटे लगा के तुम क्यों घूम रहे हो?
तो ऐसे भी दरवाजे होते हैं जो कंटीले होते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? 2-3 उपाय हैं। किसी को दरवाज़ा खोलना ही है तो एक तरीका है पेशेंटली वो एक एक, या एक होता है ना पौधा होता है जिसमें आप मट्ठा डालते हो तो जड़ों तक सूख जाता है। तो भगवान के नाम का रस और उनके प्रेम की बूटी, ये कांटे बिल्कुल ना केवल वो सूख जाएंगे, उसकी जगह फूल निकल आएंगे, ये उसका प्रभाव है। लेकिन आप एफर्ट से कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा। इसलिए तैयारी होती है ये कि भगवान के नाम का स्मरण, भगवान का प्रेम, इससे हम तैयार होते हैं, पोषित होते हैं। उनकी सेवा, ये सब हमको तैयार करती दरवाज़ा खोलने के लिए। निष्काम कर्म इत्यादि इत्यादि। तीसरा दरवाज़ा तो बड़ा अद्भुत है, सोने का है, और वो ऐसा दरवाज़ा है कि आप उसको छुएंगे और सोने की अशर्फियाँ बाहर गिर रही हैं। अब आपको लगता है ये अंदर जाए कि इसको हम बाहर ही अशर्फियाँ लेते रहें, गिनते रहें। इट इज़ वेरी टेम्पटिंग। वो दरवाजे का प्रभाव ही ऐसा है कि आपको लग रहा है मैं खोलूं कि नहीं खोलूं। वो सात्विक डोर, जहां आप बड़े वर्चुअस व्यक्ति की तरह, आपको वो वर्चूस जिसके कारण लोग आपको बहुत महिमा मंडन हो रहा है, आपका नाम हो रहा है, आपका ये हो रहा है, उसको आप छोड़ के कैसे जाऊं मैं अंदर? अंदर जाऊंगा तो शायद कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। ये जो अशर्फियाँ मिल रही हैं सक्सेस की, क्या पता बंद हो जाएं। तो वो द्वार सबसे कठिन होता है, उसको खोलना बहुत आसान है। आप हल्का सा खोलेंगे खुल जाएगा। लेकिन वो सबसे देर मनुष्य को जो अपने वर्चुअसिटी, मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर तो बड़े गुण हैं, सब लोग देखो कहते हैं इतने गुण हैं, इतने गुण हैं। तो फिर क्या होता है, जब लोगों की प्रेज में, प्रशंसा में आदमी उलझ जाता है तो प्रशंसा पाने के लिए क्या करने लगता है? एक ढोंग का लबादा, कभी वो सफ़ेद लबादा पहन लेगा, कभी काला चोगा पहन लेगा, कभी गेरुआ चोगा पहन लेगा। क्यों? क्योंकि स्वामी जी है ना, क्योंकि उसको अब अपने आप को प्रूव करना है। और ये बहुत ही विचित्र अवस्था होती है, लोग इसमें उलझ जाते हैं। मैं एक मिला हूँ, एक बहुत, अब उनका शरीर पूरा हो गया, वो एक स्वामी जी थे, बड़े उनके अनुयायी थे। बाद में वो माँ श्री अरविंदो की तरफ मुड़ गए, तो आते थे, टॉक्स भी सुनने आते थे। तो एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा आप ये क्या पहन के घूमते हो? अब आपको जो पता चल गया? बोलते हाँ मुझे पता चल गया, असल चीज़ ये सब नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों आप पहन के घूमते हो? तो ही वॉज 75 एट दैट टाइम। कहते प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मेरे शिष्य इतना शॉक्ड हो जाएंगे कि उनको समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें। अब देखिए ये भी समस्या होती है, और ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, जानता हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ, इनर लाइफ कोई अस्वाभाविक जीवन नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि अब हम संसार से हमने छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया, मटेरियल लाइफ छोड़ दी, अब हम केवल स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहे हैं। नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ को एक स्पिरिचुअल चेतना से, नई चेतना से जीना, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ मटेरियल लाइफ से अलग करके देखना, ये पुरानी स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन ये ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी जिसका हमको संकेत मिलता है उपनिषद में और गीता में, श्री अरविंद इसको कोट करते हैं, इस कहानी को सिंथेसिस ऑफ योग में, एसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस। तो जब यज्ञवल्क्य जा रहे हैं, एक समय आता है कि मैं और गहन ध्यान में जाना चाहता हूँ, तो वो पूछते हैं मैत्रेयी से। उनकी 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो कहते हैं मैं अपना जो भी मेरे पास है सब में बराबर डिवाइड करके अब मैं जाना चाहता हूँ अकेलेपन में, कुछ और मुझे गहराई में अंदर जाना है। तो मैत्रेयी कहती है मैं साथ चलना चाहती हूँ, मैं पैसों का क्या करूँगी, आई डोंट वांट दिस मनी, आप सारा दीदी को दे दो।
कहते हैं वेरी नाइस, पर तुम क्यों साथ चलना चाहती हो, ये तो बहुत कठिन होगा। कहते नहीं, मैं वो पाना चाहती हूँ जो जिसके कारण आप इतनी सहजता से सब कुछ आराम से दे पा रहे हो। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते ठीक है। तो वो पहले एक प्रश्न करती हैं, और बहुत सुंदर है, ये उपनिषदों में है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। और उसमें ये कहती हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से या पति से क्यों प्रेम करता है, बच्चों से क्यों प्रेम करता है, घर से क्यों प्रेम करता है, समाज से क्यों प्रेम करता है, संसार से क्यों प्रेम करता है, ये प्रेम क्या है। तो वो प्रेम का सच्चा नेचर समझाते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति पति पत्नी बच्चे से नहीं प्रेम करता है, वो स्व से प्रेम करता है। जैसा उसका स्व होगा वैसा उसका प्रेम होगा। जो व्यक्ति भगवान के साथ एक होगा उसका प्रेम भी दिव्य हो जाएगा। वो कोई चीज को छोड़ेगा नहीं, परंतु कोई ये चीजें जो अनुदार भाव, घृणा, पोजेशन, जेलसी और जो भी सारी चीजें, ये नहीं आएंगी, क्योंकि वो भगवान की तरह प्रेम करेगा। ये उसकी अपने आप वो चेंज हो जाएगी अंदर से वृत्ति। बच्चे के प्रति वो ये नहीं कि बड़ा होके नाम करेगा रोशन, इस जग में राज दुलारा, बुढ़ापे का सहारा, ये सब खत्म हो जाएगा। बुढ़ापे का सहारा मतलब वो बेचारे की ज़िंदगी, करियर शुरू नहीं हुआ, आपने उसको ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा सहारा बन जाना। अरे क्यों सहारा बनेगा भाई, हम क्यों बेसहारा अपने आप को। पर बच्चे का तो हमने शुरू से ही उसका, तो इसलिए नहीं फिर वो बच्चे को बड़ा करेगा कि ये सक्सेस होगी, ये जी कनाडा चला जाएगा, वहाँ से हमको जी डॉलर भेजेगा। अब तो अब कनाडा भी कोई डेस्टिनेशन रहा नहीं, लेकिन इसलिए नहीं, इसलिए कि भगवान ने उसको हमारे पास भेजा है, इसलिए हम उसके साथ अच्छे से उसको, उसकी ब्रिंगिंग अप बड़े सुंदर ढंग से करेंगे। भगवान ने आपको कोई काम दिया है, उसको आप प्रेम से करोगे, लेकिन उस प्रेम में क्या नहीं होगा, वो जो चीज़ प्रेम को दूषित करती है, रॉन्ग अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि इनर लाइफ मतलब अब वो तो भाई वो लीन रहते हैं, वो हर समय मानो समाधि में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सहज भाव है जिसमें आप जुड़े होते हो अंदर भगवान से। ये नहीं कि आपको सबसे कट ऑफ करके, एक रास्ता है वो भी जो लोग करना चाहते हैं, परंतु श्री अरविंद का जो योग है वो संसार में आप रह रहे हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे जब अंदर जाते हैं, अब अंदर जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो प्रैक्टिस, एक बेसिक प्रैक्टिस है, वो है निष्काम कर्म। बहुत पावरफुल है। श्री अरविंद कहते हैं कि केवल निष्काम कर्म को यदि कोई रियली अंत तक फॉलो करे तो वो लिबरेट हो जाएगा। निष्काम कर्म क्या है? कर्म तो हम सब करते हैं, कर्म को त्याग नहीं करना है। केवल हम कामना से जो कर्म करते हैं कि इससे मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, उसको आपको त्याग करना है। तो फिर क्या हम जैसे चाहें वैसे कर लें? कहते नहीं, हम कर्म करेंगे, कर्म योगा कर्मसु कौशलम, कुशलता से करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी पूजा है। तो अगर कोई चीज़ हमारी पूजा है तो वो कोई भी काम हो, चाहे घर में हो, बाहर हो, कोई भी ऑफिस हो, हम उसको सुंदर ढंग से करेंगे क्योंकि वो हमारी पूजा बन गया है। तो कर्म हमारी पूजा बन जाएगा, कर्म हमारे लिए भगवान की सेवा का माध्यम बन जाएगा। तो जब इस, और हमें कुछ और नहीं चाहिए। अगर चाहिए क्या कि भगवान, बस किसके लिए कोई व्यक्ति काम करता है? भाई मेरा मालिक खुश रहे मेरे से, बस इसलिए कर रहा है। इसलिए नहीं कि ये छोटा वाला मालिक खुश रहे, मेरी पे स्केल बढ़ा दे, मुझे प्रमोशन दे दे। लेकिन मेरा जो असली मालिक है ना, बस उसकी मुस्कान, एक बार वो मुस्कुरा दे, बस काफ़ी है। तो ये जो कर्म इस भाव से हम जब करते हैं कि भगवान को रिझाना, टू प्लीज द लॉर्ड। एक जगह माता जी कहती है, वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीवन, वी आर नॉट हियर टू प्लीज अदर्स, वी आर नॉट हियर टू प्लीज आवर सेल्व्स। फिर माँ, वाई आर वी हियर? वी आर हियर टू प्लीज द डिवाइन। तो कर्म, और नेचुरली आपका कर्म फिर सुंदर होगा, कोई भी चीज़ होगी अच्छी होगी, सक्सेस होनी चाहिए उसमें, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप भगवान का काम इस भाव से थोड़ी करोगे कि फेल हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यू विल डू इट वेल, हालांकि सक्सेस हो या फेलियर हो, दोनों भाव में संभाव रखें। तो ये जब बेसिक प्रैक्टिस होती हैं तब फिर
मेडिटेशन बिकम्स नेचुरल, सहज। कोई असहज चीज नहीं करनी पड़ती कि हम आलती पालती मार के अपने अंदर जाएंगे। ऑलरेडी व्यक्ति जाने अनजाने बहुत अंदर चला आया है। कहाँ वो भीड़ भाड़ में भटक रहा है, रास्ता कहाँ है, घर कौन सा है, भैया हमको तो पता भी नहीं मालूम है। होता है ना कभी कभी ऐसे लोग पूछें कि भाई कहाँ जाना चाह रहे हो, तो आपको अचानक ध्यान नहीं आ रहा है कि हाँ, आप ढूंढते हो कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, तो आप एग्जैक्ट एड्रेस बताते हो। तो उस अवस्था से व्यक्ति जहाँ सारे दिन सारे समय वो भटक रहा है, ढूंढ रहा है, कहीं सराय में जा रहा है, कभी होटल में जा रहा है, कभी पेड़ों के नीचे, कभी किसी कारवां की तलाश में, कभी कोई हमसफ़र, कोई, ये सब चीज़ें अपने आप ड्रॉप हो जाती हैं। तो ऑलरेडी वन हैज़ कम मच 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 डीप। उसके बाद ध्यान, समाधि सहज हो जाता है। तब तो व्यक्ति वास्तव में वो अंदर की एक अवस्था हो जाती है, और जब भी मौका मिलता है तब वन कैन विड्रॉ इनटू दैट हाउस। वो फिर खुला हुआ है, परमानेंटली खुला है। आपको चाबी नहीं लगानी है, शुरू में चाबी लगानी है, बैठ के ध्यान करना होता है। कहाँ ध्यान करना होता है ये भी लोग पूछते हैं, कैसे करें, कहाँ करें। कोई कहता है माथे में करो, भूमध्य पे, कोई कहता है ऊपर करो, कोई कहता है हृदय में करो। बड़ी सिंपल सी बात है। जब भी किसी से पूछा जाए, अपना परिचय कोई देता है स्व का, तो कैसे देता है? मैं, यहाँ बोलते हैं ना। अभी कोई कहता है सिर पे हाथ रख के मैं, कहेगा भाई इलाज करा लो डॉक्टर साहब से। कोई पेट पे हाथ रख के कहेगा मैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक अपने आप, केवल अपने हाथों से छू के देखिए, आपको स्वयं लगेगा कि एक ये अद्भुत क्षेत्र है। और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, अभी मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। लोग कहेंगे नहीं नहीं कैसा होता है, सबने प्रायः कभी ना कभी अनुभव किया है। आई विल गिव एन एग्जाम्पल। ऐसा हुआ होगा ना, कभी बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई, किसी से शेयर नहीं कर पाए। फॉर्चून तो ऐसी हुई होगी ना, ऐसा गुड लक तो जरूर मिला होगा, है ना। किसी से शेयर नहीं कर पाए, उस समय आप क्या करते हैं? उस समय अच्छा लगता है बाहर बैठ करके कोई टीवी चल रहा है? नहीं ना, आप अकेले जाते हैं। अकेले कहाँ जाते हैं? थोड़ी देर के लिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे आप एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं अपनी ही चेतना के अंदर, जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया है। ना हस्बैंड ना वाइफ, कोई किसी को नहीं पता है उस कमरे के बारे में। और वहां मानो आप एक ऑटोमेटिकली बिना कुछ कहे हुए, अगर कोई पूछे कि वो कमरा कहां पर है, तो आप खुद ही बोलोगे यहीं पर, मैं अपने ही आप से, अपने ही हृदय के अंदर। अगर उस समय हम कॉन्शियसली देखें कि वो कमरा कहां है, तो यू विल सी इनसाइड द हार्ट। एक ऐसा कमरा है जहां देयर इज नो एंट्री टू एनीबॉडी, यू आर अलोन। फिर आपने ये भी अनुभव किया होगा कि वहाँ पे आप जो भी अपनी भावनाएं हैं या तो एक्सप्रेस कर देते हैं या अंदर ही अंदर रो लेते हैं, जो भी है। भगवान को माने या ना माने, अब जब बाहर आते हैं ना, तो हाँ कहिए क्या करना है। ये कैसे हुआ? ये मैजिक कैसे हुआ? होता है ना ये मैजिक। वो कौन सा कमरा है और ये मैजिक कैसे होता है? क्योंकि उस कमरे में आप कभी अकेले नहीं होते हैं, वहां एक उपस्थिति होती है। पर चूंकि हम अपनी समस्या को लेकर अंदर गए हैं ना, तो हम उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई अपनी मां की गोद में फपक के रो ले, उस समय उसको ध्यान नहीं है कि मां है बैठी हुई, बस वो रो रहा है। और उसके बाद जब वो उठता है तो एकदम स्माइल करके चला जाता है। वो ठीक से देखता भी नहीं कि मेरी माँ ने क्या किया, क्या कहा, क्या। उसी प्रकार से हम सबके हार्ट में गहराई में एक कमरा है, जो हमारा व्यक्तिगत, आप उसको प्रेयर रूम कह लीजिए, ध्यान कक्ष कह लीजिए। इससे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे कई जगहों पर प्रेयर कक्ष होते हैं। आप कभी कोई गया है उसके अंदर? आप ज़्यादातर देखें उसके अंदर एक कुरान और एक बाइबल होती है। तो एक बार मेरे मन में
कि मैं यहाँ भगवत गीता रख दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, भगवत गीता का कोई कंपैरिजन नहीं इनके साथ। और मेरे मन में एक उत्तर आया अपने ही अंदर कि भाई ऐसा क्यों है। एक तो आपको वो आ सकता है कि ये देखो ये क्या है, कुरान बाइबल आप सब जगह रखते हैं, भगवत गीता क्यों नहीं है। तो मेरे मन में एक उत्तर आया, कुछ लोगों का भगवान तो कुछ जगहों पे पाया जाता है, हमारा भगवान तो हमारे साथ चलता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि एक स्पेशल प्रेयर रूम में जाके हम प्रे करें एक किताब खोल के। हम तो बचपन से ही जानते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, हमारे साथ है। तो ये तो किंडरगार्टन वाली ट्रेनिंग है, चलने दो। सही भाव है ना, आई थिंक इट इज़ ए करेक्ट भाव। तो उसी चीज़ से कि ये इतना बड़ा ट्रूथ है जो हम अनुभव करते हैं, एक्चुअली अनुभव करते हैं, और हम अंदर में जब ये कर लेते हैं धीरे धीरे हमको पता चलता है कि यहाँ पे सुकून है। आप किसी भी व्यक्ति से शेयर कीजिए, देखिए आप वल्नरेबल हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो जाते हैं, अनलेस जैसे एक साइकेट्रिस्ट एक प्रोफेशनल आदमी रखता है, पर वहाँ भी एक आप, लेकिन चलो ठीक है एक प्रोफेशनल, लेकिन किसी भी आपसे शेयर करेंगे वल्नरेबल, फिर उसकी एडवाइस, अब पता नहीं वो एडवाइस सही है गलत है। कोई एक्टिविस्ट होगा बोलेगा हाँ छोड़ दो, तोड़ दो, एक्टिविस्ट है ना। कोई दूसरा होगा जो उसका अपोजिट है, कहेगा नहीं जीवन है इसमें पीड़ा, सफ़र करो। लेकिन यहाँ पे आपको ये एडवाइस नहीं मिलती है, यहाँ पे केवल आपको सुकून मिलता है। बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि जब इंसान का मन शांत होता है, हृदय शांत होता है, तो अपने आप अंदर से उसको सही दिशा मिलती है। कोई बाहर से नहीं आपको बता रहा है ये करो या वो करो, पर जब हृदय शांत हो जाता है तो उसको अंदर से उठ के दिशा मिलती है। ठीक है, आई विल टेक दिस स्टेप। ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने ये करके उन्होंने एक निर्णय लिया और बड़े शांत ढंग से लिया, क्रोध में नहीं लिया, एक्टिविज्म में नहीं लिया, भ्रम या मोह में नहीं लिया, कोई एक जैसे दिशा मिली। वो कौन दे रहा था? तो अंदर में एक हमारे एक दिव्य प्रेजेंस है। वो एक ऐसी भूमि है जहाँ शांति ही शांति है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम केवल पीड़ा के समय में वहाँ एंटर कर पाते हैं। आखिर पीड़ा में ऐसी क्या बात है? पीड़ा में एक तीक्ष्णता होती है, होता है ना। पीड़ा जब एक हद तक गुजर जाती है तो कहते हैं ना, रंज का खूं गर करे इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। उसके अंदर एक ट्रेमेंडस इंटेंसिटी होती है। पीड़ा आपको एक फोकल पॉइंट पे ले जाती है। उस समय आप कुछ और नहीं देख सकते, कुछ और नहीं सोच सकते हैं, लेकिन वही जो फोकल पॉइंट है पीड़ा का, वो एक तीक्ष्ण तलवार की तरह है। आप चाहें तो तलवार को बाहर मोड़ के बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको अंदर ले जाएं, तो चूंकि वो उस समय एक लेजर बीम की स्टेट है, एकदम अंदर ले जाती है हम लोगों को। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय जब हम याद करते हैं भगवान को, जैसा उस समय हमें, क्योंकि मृत्यु का समय भी ऐसा ही एक स्टेट होती है, एक ट्रेमेंडस इंटेंसिटी का समय, फोकल पॉइंट है कंसंट्रेशन का। लेकिन नेचर ने हमको कंसंट्रेशन की अवस्था में डाल दिया है। अब समझ आता है कि दुख की बीच बीच में क्या यूटिलिटी है। ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही यूटिलिटी है। वो दुख के समय हम अपने आप से परिचय पाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये एक नेचुरल अनकॉन्शियस प्रोसेस है, इसलिए हम भूल जाते हैं उसको जब तक नेक्स्ट धक्का नहीं लगता। इसी चीज को हमको कॉन्शियस बनाना है, इतना ही है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस द इनर स्पेस। शायद ही कोई इतना अनफॉर्चुनेट व्यक्ति होगा कि 30 साल की उम्र तक उसने जीवन में कोई दुख नहीं देखा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि उसने, क्योंकि अगर उसने दुख नहीं देखा तो उसने सच में जाना नहीं इस ग्रेट ट्रुथ को। अब समस्या क्या है? इनर स्पेस पता चल गया, यहीं पर है अपने आप। इसको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अगर आप दुख में आप कहाँ कंसंट्रेट करते हैं? जो यहाँ करते हैं ना, वो बहुत उलझ जाते हैं। ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ। ये लगता है कि एक कोई मक्खी होती है ना, मधुमक्खी, वो कहीं डस रही है, कहीं वॉइस कर रही है। वो स्पेस है यहाँ भी, लेकिन वो सबसे सहज रूप से कहाँ आती है? हार्ट के अंदर, यहाँ सबसे करीब है। अब बिना पीड़ा के हमको यही काम करना है। बिना पीड़ा के कैसे करेंगे? वही इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी कैसे बिल्डअप कर होती है, एक ही उसका बड़ा सुंदर शब्द है हिंदी में, इंग्लिश में तो है कंसंट्रेशन, हिंदी में बड़ा सुंदर है एकाग्र। एक अग्र, देखिए वर्ड कितना सुंदर है। अपनी चेतना में हर चीज को इधर उधर से समेट के एक अग्र, वन पॉइंटेड, दैट इज द वर्ड, इट मीन्स एकाग्र। ऑर्डिनरीली अगर आदमी बहुत चीज़ों में उलझा हुआ है तो नेचुरली मुश्किल होगी, इसीलिए निष्काम कर्म ये सब आवश्यक होता है, क्योंकि तब ये नेचुरली होता है, नहीं तो कठिनाई होती है। कहीं किसी का बच्चा बुला रहा होता है, कहीं किसी की सासू माँ को प्रॉब्लम है, कहीं कोई फ़ोन ना आ जाए, कहीं दिमाग में कुछ और। पर जब हम वैल्यू करते हैं तो ये एकाग्र है। तो माता जी बताती हैं कि कंसंट्रेट 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 इन द हार्ट, देयर इज ए फायर बर्निंग देयर। इमेजेस का सहायता हम ले सकते हैं, माँ की उपस्थिति, माँ की प्रेजेंस, माँ की छवि, और होल्ड ऑन करने के लिए माँ 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 माँ, या जो भी मंत्र स्वतः ही अंदर में आए। ये हमारा पर्सनल कनेक्ट है जिसके द्वारा हम अंदर में जाने का प्रयास, और एक दिन वो सबसे अंदर वाला दरवाजा भी खुलता है। ये जो दरवाजे खुले थे तो केवल बिल्डिंग में प्रवेश होने का है। आपने जैसे वो दरवाजे से अंदर आए तो इट इज़ ट्रू दैट आप श्योर बिंदु सेंटर में आ गए, लेकिन रेलिक्स रूम तो फिर भी रेलिक्स रूम है। तो उसी तरह से जब हम अंदर जाते हैं तो शुरू में बहुत कुछ है, बाग बगीचे ये वो सब, कहीं कोई जहरीले सांप भी दिख जाएंगे कहीं कोई गंदे कमरे भी हैं, उसको सब साफ कर लीजिए बेटर, क्योंकि आपको बार बार आना जाना है। तो ऐसे नहीं कि ठीक है आज तो हमको तो बस आज जाना है, प्रणाम करके आ जाएंगे, सांप रहने तो नहीं भाई सांपों को अपनी जगह पहुंचा दीजिए शिव जी के पास, और कंटीली झाड़ियाँ उन सबको थोड़ा सुंदर बना लीजिए। और जो हमारे नेचर के अंदर जो कंटीली झाड़ियाँ हैं, तो इसको कहते हैं इनर बीइंग। तो आउटर बीइंग जिसके फिर द्वार खोल के अंदर प्रवेश करते हैं तो सीधा भगवान नहीं मिलते हैं, इनर बीइंग। और इनर बीइंग में बहुत कुछ है जिससे हमारा एनकाउंटर होता है। कभी कभी ईगो बहुत बढ़ जाती है, हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, चुने हुए हैं, साधक हैं, सबसे बड़ा तो यही योगी हैं, और कुछ नहीं तो लेबल लग जाता है आश्रमाइट हैं कितने सारे लेबल लग सकते हैं। या अचानक व्यक्ति देखता है कि इतनी गंदगी पड़ी है, ओ माय गॉड ये भी है मेरे अंदर, मैं तो ये सब दूसरों में देख रहा था, मेरे ही अंदर है। तो ये तरह तरह की चीजें अंदर जाके होती हैं। प्राइड बढ़ सकता है, तो उन सबको देखना है कि ये सब हमारे अंदर थी, जो हमको ये भी नहीं दिख रही थी क्योंकि हम बाहर ही भटक रहे थे। उनको क्लियर करते जाना है, लेकिन रुकना नहीं है वहाँ पे। रुक के तो बस कीप प्रेसिंग। और फिर एक दिन रिलैक्स का रूम भी खुलता है, जहाँ स्वयं ये उपस्थिति है। ये रूम दुख में तो खुलता ही है, लेकिन सुख में खुले तो कितना सुंदर हो। और वो सुख में कैसे खुलता है, एक टेंडेंसी होती है हम लोग के अंदर, जब दुख होता है तो कौन होता है, कोई और उसके लिए ब्लेम करने को होता है ना, वो व्यक्ति ऐसा है, उसने मुझे ऐसा कह दिया। कोई और तो होते ही है, कोई ना हो तो भगवान, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो बेचारे, है ना। दुख में कोई और ब्लेम करने को होता है, सुख में मैं हूं। अरे आपने एग्जाम पास कर लिया, इतना अच्छा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, हाँ जी कर लिया जी, भगवान ने इंटेलिजेंट बनाया जी। ये सब जो चीज़ें होती हैं तो सुख में हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सुख और दुख दोनों को कैसे हम बदल दें, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। दुख है तो ग्रैटिट्यूड, सुख है तो ग्रैटिट्यूड, फेल्योर तो ग्रैटिट्यूड। क्यों? एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं, ब्लेसेड ओ मिसफॉर्चून, ब्लेसेड आर्ट दाओ, फॉर दाउ हैज शोन मी द फेस ऑफ माई बिलवेड। और गुड फॉर्चून है ग्रैटिट्यूड।
तो इस प्रकार से जब हर चीज़ हम भगवान को ऑफर करते हुए चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन भगवान में बनने लगता है। फिर हमको क्या खोलना है, दरवाज़ा खुद ही खोल लेते हैं। कहते हैं भाई बाहर अंदर आ जाना, क्योंकि आप उन्हीं को रिमेंबर एन ऑफर, रिमेंबर एन ऑफर, रिमेंबर एन ऑफर। ये जब जीवन में उतरता चला जाता है तो एक समय ये भी आता है कि अंदर और बाहर दे बिकम वन। क्योंकि जो अंदर है, जो उपस्थिति, वो बाहर भी आती है, आपकी स्पीच में आती है, आपके व्यवहार में आती है। तो अब भगवान आपके साथ चल रहे हों तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं भगवान, मेरा मेडिटेशन का टाइम हो गया, मुझे अंदर जाके आपके साथ आप कहेंगे। आश्रम में जब माँ मेडिटेशन होता था ना, कुछ लोग राइट कुछ लेफ्ट एक सामने, तो अमल किरण तो आंखें खोले के देखते थे सबको, कभी कभी स्केचेस भी बनाते थे। तो एक तो उन्होंने स्केच बनाई थी पुरानी जी रेसलर, गर्दन हल्की सी, तो उन्होंने लिखा, स्केच बनाई पुरानी जी की भारी भरकम, और वो मेडिटेट करते ऐसे उनका सिर हो जाता था, लिखा अंडरमाइंड बाय द ओवर माइंड। किसी ने उनसे पूछा ये तुम अंदर जाके ध्यान व्यान नहीं करना है? कहते हैं साक्षात जगदम्बा सामने बैठी हैं, मैं अंदर में उनको खोजने जाऊं। तो ऐसा होने लगता है कि वो मिस्ट्री हमेशा आपके साथ चलती है। जीपीएस की कब जरूरत होती है? जीपीएस की तब जरूरत होती है जब आपको रास्ता ना पता हो, और जब जिसके घर जा रहे हैं वो आपके साथ बैठा हो तो आप क्या करते हो? मजे लेते हो ना। आप कहते हो कि जीपीएस लगा लो, कहीं तुम घर ना भूल जाओ, घर ना भूल जाओ। भाई मेरा घर है, मैं ले जा रहा हूं तुझे। सर पक्का ये आप गलत टर्निंग तो नहीं ले ली? आप ये कहोगे उसके साथ? आप केवल उसके साथ बातें करोगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है जिसकी बात श्री अरविंद इससे जोंदा गीता में करते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध के बारे में। और फिर एक कहानी वो बताते हैं ऐसे जोंदा गीता में, कुत्स और इंद्र। तो कुत्स देवासुर संग्राम में इंद्र के साथ गए हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। फिर इंद्र कहते हैं चलो आओ, थोड़ी आओ कुछ दिन देखो हमारा पंजाब, खुशहाल पंजाब तो लेके चलते हैं चलो। तो वो जब जाते हैं बातें करते रहते हैं इंद्र और कुत्स। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो कुत्स जो एक ह्यूमन है वो इंद्र की तरह दिखने लग गए। सब बदल गया उनके अंदर। द्वारपाल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि दोनों में अंतर क्या है। केवल माता सची, ट्रुथ कॉन्शियसनेस, वो जान पाती हैं कि ओरिजिनल इंद्र यही वाले हैं, ये भी इंद्र ही हैं, ये धोखा नहीं है, इंद्र बन गए हैं ये, लेकिन ये ओरिजिनल है। तो जब इंसान हर समय भगवान की स्मृति में, स्मरण में, कभी कोई उनके बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, तो उसके बाद वो अपने आप हर समय भगवान साथ में चलने लगते हैं, बाहर भीतर एक समान होने लगता है। तब हमारे जीवन की दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलती है तो बाहर की सृष्टि कर्म सब बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ही इज विद अस, तो शी डायरेक्ट सी टेक्स। तो इनर लाइफ मतलब हमारी आउटर लाइफ क्या होती है? ऑगमेंट होती है, डिविनाइज्ड होने लगती है, कैंसिल नहीं होती है। क्यों? अब डिवाइन मदर इज देयर, हेल्पिंग अस, गाइडिंग अस, प्रोटेक्टिंग अस, शोइंग अस व्हाट शुड बी डन, व्हाट वी शुड डू। इसका मतलब ये नहीं कि वो कानाफूसी चलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर में आके कहती ऐसा करना वैसा करना, ये उनका तरीका नहीं है। आफ्टर ऑल शी इज रिफाइंड, सुपर अल्टीमेट ब्यूटी। ये कहने की जरूरत नहीं होती है देख तू ऐसा कर, ऐसा करेगा तो तेरा फायदा होगा, ये सब नहीं। कहते हैं ना आंखों के इशारे से हल्का सा आपको अंदर ही एक हल्का इंडिकेशन आता है, और कुछ नहीं तो शी विल जस्ट टेक यू जेंटली। भगवान कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, और धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। तो दिस इज लिविंग फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। और ये यात्रा नेचुरली ये तभी प्रारंभ होती है जब हम वैल्यू करते हैं उसको। जब तक ये केवल हमारे लिए कौतूहल का विषय है, क्यूरियोसिटी है, तब तक ये नहीं होती, क्योंकि मार्ग में बहुत कुछ आएगा। वैल्यू कैसे करते हैं?
श्री अरविंद उसके बारे में भी लिखते हैं, जब हम उनके साथ उठना बैठना करते हैं, उन लोगों के साथ जो इसको वैल्यू करते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो चाहता तो भगवान है, लेकिन बैठ उठ रहा है किसके साथ? सट्टेबाज के साथ। तो क्या सिखाएगा शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है? वो यही उसको, अब वो क्या करेगा? उसको तो यही मालूम है। आप क्रिकेट कमेंटेटर्स के साथ बैठोगे तो वो क्या सिखाएंगे? अरे वो पिछली बार पता है क्या हुआ था, वो बड़ा अच्छा था। फिल्म क्रिटिक के साथ बैठेंगे तो आपको बॉलीवुड के बारे में बताएंगे। इसीलिए सत्संग जरूरी है। वे लोग जो इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको खुद ही इंस्पायर्ड होंगे कि अरे वाह कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किन के साथ चलते हैं, उठते बैठते हैं। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की, तासे अहनिश भागो। है ना शब्द कितना सुंदर। सो वी शुड ऑलवेज कीप द, और इसीलिए इस तरह की जगहों का ये महत्व है, ताकि यहाँ आके हम लोग कुछ देर बैठ के साथ में, इफ पॉसिबल डेली सम मेडिटेशन, सम रीडिंग, ताकि वो हमारे अंदर रीइंफोर्स हो। वरना तो फिर सारा संसार है और सारी बेवकूफ़ियाँ हैं उसके साथ। ये है इनर लाइफ की एक बेसिक रूपरेखा। कोई अगर इस पर प्रश्न है, अदरवाइज हम लोग स्वास्थ्य पे चले आए। यहीं से स्वास्थ्य को हम लोग कनेक्ट करेंगे।